इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और शुरू हो चुका है सबसे बड़ा इलेक्शन शो अब की बार किसकी सरकार। बात करेंगे यूपी और पंजाब की उस सियासी हलचल की जो 2022 के दंगल में बड़ा असर डालने वाली है। आज की 3 बड़ी खबर कौन सी है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। पहली बड़ी खबर, मिशन उत्तर प्रदेश। जी हां, मिशन उत्तर प्रदेश पहली बड़ी खबर है। दिल्ली में हलचल है और दिल्ली में यूपी की जीत का रोड मैप तैयार किया जा रहा है और इसके लिए दिल्ली में महामंथन चल रहा है। नड्डा और योगी की अगुवाई में सांसदों का एक मंत्र दिया जाएगा कि आखिरकार कैसे वो जीत हासिल करेंगे 2022 में, पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद बीजेपी तैयार, अखिलेश का क्या है पलटवार। दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है जहां बीजेपी पर अटैक करने के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर अखिलेश आज बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। एजेंडा क्या है ये भी हम समझाएंगे आपको। और तीसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है, पेगासस पर पॉलिटिक्स की माया। जी हां, पेगासस जासूसी कांड को लेकर मायावती इस वक्त बहुत एक्टिव है और बीजेपी पर सिलसिलेवार तरीके से लगातार अटैक कर रही हैं, इसमें जांच की मांग कर रही हैं। लेकिन इलेक्शन शो की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जहां मिशन 2022 के लिए बीजेपी यूपी से दिल्ली तक फुल एक्शन में है। बीजेपी के 84 सांसदों के साथ दिल्ली में महामंथन चल रहा है। आपको बता दें 84 में 62 है लोकसभा के, 22 है राज्यसभा के और मंथन किया जा रहा है। और बैठक में आपको बता दें ये दूसरा दिन और इस बैठक की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें खुद सीएम योगी अपनी सरकार का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और ये सब कुछ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में किया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का पूरा प्लान तैयार है। इसके लिए अलग अलग 6 क्षेत्रों, बीजेपी ने दरअसल क्या किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांट दिया है और कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी बड़ी तैयारी की गई है। तो जो 6 क्षेत्र हैं वो भी आपको हम बताएंगे कौन कौन से हैं और किस हिसाब से पूरी बातचीत चल रही है। आज दिल्ली में बीजेपी की बैठक का ये दूसरा दिन है, लेकिन प्लानिंग के साथ, मतलब कितनी प्लानिंग के साथ ये मीटिंग हो रही है, बीजेपी का फोकस कहां पर है ये समझने की जरूरत है। देखिए, कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी ने ब्रज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कानपुर और साथ में बुंदेलखंड के सांसदों के साथ बैठक की और आज बारी है अवध, काशी और गोरखपुर की। और देखिए, अवध, काशी, गोरखपुर, यहां से 3 बड़े चेहरे आते हैं। अवध से कौन आते हैं? लखनऊ से आते हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं। इसके बाद काशी से कौन आते हैं? प्रधानमंत्री मोदी। और गोरखपुर से कौन आते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 84 सांसदों के साथ मीटिंग होनी है जिसमें 62 लोकसभा, 22 राज्यसभा सांसद के इसमें शामिल है। लेकिन जो 3 क्षेत्र आज हैं वो आपको बता रहे हैं कि उनमें से 3 बड़े चेहरे भी आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी काशी से, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ और अवध यानी लखनऊ से राजनाथ सिंह। तो ये 3 बड़े क्षेत्र हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह बैठक हो रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनील बंसल, इसके अलावा राधा मोहन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रभारी भी हैं, और साथ ही इसमें 62 लोकसभा के सांसद और 22 राज्यसभा के सांसद जो कहां से आते हैं? काशी से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं और अवध से आते हैं। इन पर फोकस करेंगे। इससे पहले कल मीटिंग में योगी ने सांसदों को ना सिर्फ जीत का मंत्र दिया बल्कि यूपी सरकार की उपलब्धियां भी बताई और गिनाई। योगी ने बताया कि कैसे सरकार कानून व्यवस्था को लेकर राज्य में अहम कदम उठा रहे हैं। साथ ही कोरोना महामारी पर सरकार कैसे एक्टिव है ये बताया जा रहा है और इसके अलावा कोरोना के दौरान किस तरह से सरकार ने लोगों तक मदद पहुंचाई ये भी बताया जा रहा है। युवाओं को रोजगार के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं, जिस तरह से मजदूर वापस आए थे किस तरह से उनको मनरेगा में लगाया गया उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। सरकार की मुख्य उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं कि सरकार क्या क्या काम कर रही है। कानून व्यवस्था एक बहुत ही बड़ा एजेंडा है योगी सरकार का, जिसमें जिस तरह से एनकाउंटर किए गए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनकी संपत्तियों को किया गया, ये सारी डिटेल्स दी जा रही है इस बैठक में। फोकस था वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे। आगे आने वाले 4 महीने में ये पूरा वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश को हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है। और वैक्सीन पूरे पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है और हमें उसको सभी सांसदों की ड्यूटी है कि हम अपने वो वैक्सीन सेंटर पे जाए, मुआयना करें, लोगों तो घर से ले जाकर दिलवाए। 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी एक साथ उत्तर प्रदेश के इतने 80,000 लोगों को
जिस प्रकार से पीडीएस का वो लाभ मिलेगा, प्रति व्यक्ति चावल या गेहूँ 5 किलो, अगर किसी के घर में 5 लोग हैं तो 25 किलो उसको मुफ्त लाभ मिलेगा, 1 किलो दाल मिलेगी। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की योजना है, उसमें तो 51 किलो अनाज मिल रहा है जो नवंबर तक है। लेकिन अब क्योंकि चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश का, स्वाभाविक रूप से तो चुनाव के संबंध में चर्चा हुई और अगले जो 6-7 महीने हैं, फरवरी मार्च में चुनाव होंगे, हमारा जो सांसद है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सक्रिय होंगे। तो कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। सांसद हैं, इसमें सभी मंत्री भी मौजूद हैं जो जिनको मिला है, मौका मिला है उत्तर प्रदेश से पार्टिसिपेट करने का मंत्री को मोदी के मंत्रिमंडल में, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें आपने एक बात सुनी जो बघेल साहब बोल रहे थे। और बीजेपी की इस बैठक में जन आशीर्वाद यात्रा का भी मेगा प्लान तैयार किया गया है। यूपी के लिए भी जन आशीर्वाद को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। इस जन आशीर्वाद में मोदी के मंत्री शामिल होंगे। देखिए 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें यूपी से 7 मंत्री आते हैं। तो ये 7 मंत्री हैं और साथ ही साथ आपको बता दें 3 दिन तक ये जन आशीर्वाद यात्रा का प्लान किया जा रहा है और इसमें इसकी शुरुआत होगी 16 अगस्त को। लेकिन इसमें होगा क्या, ये भी आपको हम बताएंगे। दरअसल जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए एक रोड मैप तैयार किया गया है और रोड मैप क्या होगा इसको लेकर भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। लेकिन देखिए मंत्रियों को जो मौका मिला है, उन्हें अब कामकाज जो हुआ है सरकार की ओर से वो अब लोगों तक पहुंचाना होगा। ये मंत्रियों का काम है, क्योंकि आपने ना सिर्फ जनप्रतिनिधि है बल्कि सरकार के भी आप नुमाइंदे हैं। निर्देश है कि हर यात्रा में 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र या फिर 4 से 5 जिले कवर हो। यात्रा के रूट में धार्मिक स्थल और साधु संतों के घर पर जाया जाए, उनसे मुलाकात की जाए, उनका आशीर्वाद लिया जाए। नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी शहीदों के घरों तक जाया जाए, उन्हें भी शामिल किया जाए अपने साथ, जो चेहरे हैं। इसके साथ सामाजिक नेताओं, साहित्यकारों संपर्क किया जाए उनसे। यात्रा के पड़ाव में मंत्री आशीर्वाद लें, छोटा संबोधन रखें, यानी कि ज्यादा लंबे भाषण ना दें और लोगों के बीच में जाएं और सभी बैनर और होर्डिंग्स में सरकार की योजनाओं का जिक्र किया जाए और जनता तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाए। सोशल मीडिया पर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कैंपेन चलाया जाए और साथ ही जो कोविड गाइडलाइंस हैं, यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइंस का खासतौर पर ध्यान रखा जाए। सब कुछ पहले से तय हो, कोई भी कार्यक्रम लंबा ना चले, यानी कि शॉर्ट हो लेकिन टारगेट पे जाए। और इस जन आशीर्वाद यात्रा में यूपी के सभी 7 मंत्री शामिल रहेंगे, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, मोदी मंत्रिमंडल में। इनमें आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का भी नाम शामिल है। उनसे हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर ने बात की, सुनिए उनकी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के मंत्री एसपी बघेल साहब। सर, जन आशीर्वाद यात्रा क्या प्रोग्राम है, आखिर कब से होगा, क्या कुछ होगा इस कार्यक्रम में? माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में जो खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है, खूबसूरत गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल, हर किस्म का, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार में क्षेत्र का भी बैलेंस किया गया है, जातियों का किया गया है, वंचित समाजों को भी देखा गया है। आप 6 में से देख रहे हैं कि 5 मिनिस्टर हैं वो पिछड़े और दलित समाज से आते हैं। जैसे उदाहरण तौर से मैं ही अपने समाज का आज़ादी के बाद का पहला मंत्री हूँ। तो जनता में बहुत, समाज में, कार्यकर्ताओं में खुशी है कि ये दीनदयाल जी के उपाध्याय को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में भी उतारने का काम किया है। तो जन आशीर्वाद के लिए 16, 17, 18 को जाएंगे। अपनी लोकसभा और घर पहुंचने से पहले कम से कम 3 लोकसभाओं के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए और उनका आभार प्रकट करते हुए जाएंगे। बीजेपी 2022 की तैयारी कर रही है तो विपक्ष परेशान है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल इस बैठक को लेकर तंज भी कसा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी अपने यूपी के सांसदों से यूपी की दुर्दशा और दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। भाजपा चाहे कितनी भी बैठक कर ले, लेकिन अब जनता इन्हें उठाकर और हटाकर ही दम लेगी। अखिलेश के इस तंज पर बीजेपी के सांसदों ने उन्हें जवाब दिया है, जोरदार जवाब, सुनिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बैठक को कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच बहुत दूरी है, कोई जनता का फीडबैक नहीं है। हम चुटकी ले रहे थे। देखिए क्या है, उनका काम चुटकी लेना है, वो धरातल पे काम नहीं करते हैं। वो अब ट्विटर के मुख्यमंत्री हो गए हैं। ये दूरी नहीं है, ये परस्पर प्रेम है। अखिलेश जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अखिलेश जी का परिवार बड़ा सीमित है और उनकी जो सोच है वो भी बड़ी सीमित है। उनका परिवार एक लिमिटेड परिवार है। चाचा हैं, उनके पिताजी हैं, उनकी पत्नी है, चचेरे भाई हैं, सैफई है, ये बड़ा परिवार है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को वो समझ नहीं पाए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और जल्दी समझेंगे।
सांसदों के साथ आज दोबारा बीजेपी की बैठक शाम को होने वाली है। इससे पहले मुख्यमंत्री वक्त निकालकर यूपी के बागपत पहुंचे और अब से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने बागपत में एक सरकारी अस्पताल का दौरा किया है और किस तरह की तैयारी है योगी इसका जायजा ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसको लेकर सरकार इस वक्त अस्पतालों की तैयारियों पर फोकस कर रही है। खास तौर पे हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ताकि अस्पतालों को दिक्कत ना हो। और इलेक्शन शो की दूसरी आज की बड़ी खबर, बीजेपी दिल्ली में यूपी के लिए महामंथन कर रही है, तो आज अखिलेश भी बीजेपी पर काउंटर अटैक करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर में लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक शुरू हो जाएगी जिसमें यूपी चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी, बातचीत होगी और साथ ही इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि 2022 के इलेक्शन में आखिरकार बीजेपी को अलग थलग करने के लिए और किन मोर्चों पे घेरा जा सकता है। हालांकि बहुत हद तक अखिलेश यादव का एजेंडा क्लियर है और इसकी एक झलक कई बार अखिलेश अपने बयानों के जरिए दे चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर सरकार को घेरा जाए, कानून व्यवस्था पर नाकामी बताई जाए, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया जाए, वैक्सीनेशन पर योगी सरकार को घेरा जाए, पेगासस को लेकर भी वो अटैक करेंगे, किसान आंदोलन को लेकर भी वो अटैक करेंगे। तो कुल मिलाकर ये एजेंडा है कोरोना मैनेजमेंट, किसान, बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर और साथ ही पेगासस जो इस बार फोकस में रहेगा समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता विशाल प्रताप सिंह। विशाल, ये जो 5 एजेंडा हमने बताया है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो उनके एजेंडे में रह सकती है और बड़ी बात है कि बैठक में कौन कौन शामिल होगा? देखिए अमित, विपक्ष भी अपनी सभी कोशिशों को शुरू कर चुका है कि वो किस तरीके से सत्ता पक्ष की कमियां निकाले, सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल उठाए और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाए। लेकिन जनता तय करेगी कि वो सत्ता पक्ष की बात पे यकीन करती है या फिर विपक्ष की। अगर बात किया जाए समाजवादी पार्टी की, तो निश्चित तौर पर जिन मुद्दों का भी आपने जिक्र किया, ये सारे मुद्दे समाजवादी पार्टी के होंगे जिस दौरान वो सरकार पर आक्रामक तरीके से हमलावर होने की कोशिश करेगी। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार न सिर्फ दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं बल्कि वो उत्तर प्रदेश के पश्चिम के उन इलाकों में भी पहुंच रहे हैं जहां पर संभावित लहर को देखते हुए सरकार अपने इंतजामात कर रही है। तो कल जिस तरीके से सरकार की तरफ से बुकलेट जारी की गई कि काम अनेक और इरादे हैं नेक, तो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि सरकार ने अपना 4.5 साल का जो पूरा खाका है वो जनता के सामने रखा है और किस तरीके से योगी सरकार ने पिछले 4.5 साल में आम लोगों के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, उसको बताया है बुकलेट के जरिए। तो निश्चित तौर पर कहा सकता है कि जब जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, जो सांसद सदस्य हैं, वो अपने घरों की तरफ वापस लौटेंगे, निर्वाचन क्षेत्रों की तरफ वापस लौटेंगे, तो जन आशीर्वाद यात्रा के तौर पे न सिर्फ लोगों से मुलाकात करेंगे बल्कि कोशिश। विशाल, बैठक में कौन कौन शामिल होगा अखिलेश यादव के अलावा? योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दिया सके। हमें देखिए, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे, सीनियर लीडर्स हैं राम गोविंद चौधरी, इसके अलावा राम प्रसाद चौधरी, ये सारे लोग शामिल होंगे। इसके अलावा यही बताया जा रहा है कि जो पूर्व मंत्री हैं अरविंद सिंह गोप, उनको भी शामिल किया जाएगा। बिल्कुल। और क्षेत्रीय नेता, एक तरफ बीजेपी तैयार है अपने कामकाज के सारे लेखा जोखा लेकर, और दूसरी तरफ पलटवार करने के लिए अखिलेश भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, तो उन्होंने कई सारी योजनाओं को वहां अपना सिर्फ उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा कि एक साथ 9 जो मेडिकल कॉलेज हैं उसकी सौगात दी गई थी उत्तर प्रदेश को। इसी तरह से बहुत सारे से कामकाज है जिसको लेकर योगी सरकार आगे चल रही है। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, पेगासस को 2022 में मुद्दा नहीं बनाने के लिए बल्कि मायावती भी है जो पेगासस को लेकर आगे बढ़ रही हैं और काफी एक्टिव हो चुकी हैं। मायावती क्या कर रही हैं? पेगासस जासूस कांड पर मायावती अब केंद्र को घेर रही हैं और लगातार हमलावर हैं और सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि खुद वो संज्ञान ले। और मायावती के मुताबिक पेगासस जो विवाद है वो बहुत गंभीर है और बहुत जरूरी है कि इसका सच दुनिया के सामने आए। मायावती ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने क्या लिखा ये भी आपको बताते हैं। पेगासस जासूसी कांड पर पूरा देश चिंतित है क्योंकि केंद्र सरकार पेगासस कांड की जांच को तैयार नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का संज्ञान ले, इसकी जांच करे और सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद इसको जांच को करवाए क्योंकि सच्चाई जनता के सामने आना जरूरी है। तो एक तरफ अखिलेश यादव भी, मायावती भी पेगासस को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।